तो प्रशासन यहाँ पे पूरी तरीके से मतलब प्रॉपर्टी डीलरों के साथ और क्रिमिनल्स का टाइप किया हुआ है। एक प्रकार से पैसा लेता है और उनका सहयोग करता है। सहयोग नहीं करता है प्रशासन, क्रिमिनल्स का और जो छिनैती करते हैं उनका सहयोग करता है, या तो जो गुंडे रात में ड्रिंक करके मारपीट करते हैं उनका सहयोग करता है। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर ना ही मकान मालिक सुरक्षा के नाम पे हम लोगों को कुछ भी नहीं देते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जब आप रूम खाली करने वाले रहते हैं तो आपका जो सिक्योरिटी मनी रहता है वो वापस नहीं करना चाहते। अगर वापस करते भी हैं तो वो सफाई के नाम पे या किसी और बहाने के नाम पे, क्लीनिंग के नाम पे, मेंटेनेंस के नाम पे कितना पैसा काटते हैं? 3 से 4 हज़ार रुपया तो नॉर्मली काट लेते हैं। डेली मतलब कोई ना कोई किसी बच्चे का मोबाइल छीना जाता है। अगर आप अभी ये कुछ गले में पहन लीजिए, वो भी रात में गायब हो जाएगा। अच्छा, मतलब चाइनीज स्नैचिंग वहाँ होती है? वो पूरी मतलब यहाँ सिक्योरिटी कुछ सिक्योरिटी नहीं है। इनको पहले सिक्योरिटी चाहिए। सारा रूम 2-3 दिन के लिए भी मौका नहीं देते हैं कि आप 2-3 दिन रुकिए, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फोन जो है जेब से निकाल लिए जेब से निकाल लिए? दिल्ली राजधानी में जेब से निकाल दिए? राजधानी में सर जेब से। नमस्कार, मैं ब्रजेश चौरसिया। जैसा कि देख रहे हैं आप, हम मौजूद हैं इस वक्त मुखर्जी नगर। वही मुखर्जी नगर जो लगातार चर्चा में बना हुआ है। लगातार यहाँ आप देख रहे हैं हलचल मची जब से कोचिंग हादसा हुआ, तब से यहाँ पे छात्रों में और यहाँ के प्रॉपर्टी डीलरों में, यहाँ दुकानदारों में, यहाँ व्यवसायियों में हलचल मची हुई। आज इसी सिलसिले में आज यहाँ कुछ छात्र हमसे मिल गए और उन्होंने कहा, लगातार डिमांड कर रहे हैं, भैया आप मुखर्जी नगर आइए, लगातार आप जो है नेहरू बिहार जाते हैं, मुखर्जी नगर हमसे आगे बात करिए। चलिए आज हमसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है। जब से ब्रोकर जो यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर थे उनसे हमने बात की, प्रॉपर्टी डीलरों ने कहा कि हमारा छात्रों के लिए सहयोग हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। इसी विषय पर आज हम बात करते हैं यहाँ के छात्रों से। आइए जुड़ते हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है भाई आप लोग का? आइए आपसे ही शुरुआत करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। सौरभ जी, इधर देखिए। सौरभ जी, भी हमने कहाँ रहते हैं? नेहरू बिहार, मुखर्जी नगर? मैं नेहरू बिहार रहता हूँ। अच्छा, तो अभी मैं नेहरू बिहार, अभी हमारे प्रॉपर्टी डीलर की बात हुई। उन्होंने कहा हमने हमेशा जो है यहाँ बच्चों के लिए हमेशा सहूलियत रखा है। यहाँ के बच्चे हमेशा जो है रात 3 बजे तक टहले, आज तक कोई केस नहीं हुआ। इस पर क्या कहना चाहते हैं? आज तक कोई किसी के साथ मॉब लिंचिंग नहीं हुई, कोई किसी बच्ची के साथ छेड़खानी नहीं हुई, इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसी दुर्घटना बहुत हुई है। प्रॉपर्टी डीलर वाले इसको मॉडिफाई करके सारी चीज़ें बता रहे हैं। यहाँ अभी आए दिन ऐसी घटना होती रहती है। यहाँ डेली मतलब कोई ना कोई किसी बच्चे का मोबाइल छीना जाता है। अगर आप अभी ये कुछ गले में पहन लीजिए, वो भी रात में गायब हो जाएगा। अच्छा, मतलब चाइनीज स्नैचिंग वहाँ होती है? वो पूरी मतलब यहाँ सिक्योरिटी कुछ सिक्योरिटी नहीं है। अगर कुछ थाना अगर नहीं होता, वहाँ पुलिस चौकी की वजह से थोड़ा मैटर शांत हो जाता है और ये बच्चे यहाँ थाना पर भी नहीं पहुँच पाते हैं। प्रॉपर्टी डीलर मिल करके सारा मैटर वहीं दबा देते हैं। कुछ नहीं पहुँच पाता है थाने तक। जी, जैसा इनका कहना है, ये बहुत बड़ा इन्होंने बात बताया कि वहाँ पे चाइनीज स्नैचिंग होती है, मोबाइल वहाँ छीनी जाती है और वहाँ पे अभद्रता भी होती है। अच्छा, तो पुलिस वाले किसका साथ देते हैं? पुलिस वाले तो अधिकतर स्टूडेंट के ही पक्ष में रहते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर्टी डीलर वाले अगर दबाव बनाते हैं तो फिर वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो क्या है आप लोग का विचार? जिस प्रकार देख रहे हैं कोचिंग में यहाँ जो है हलचल मची हुई है, कोचिंगें भाग रही हैं, सब छोड़ रहे हैं, नेहरू बिहार वीरान हो रहा है। आप मुखर्जी नगर की स्थिति देख ही रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे इस वक्त यहाँ पे हज़ारों की संख्या में भीड़ होती थी, आज देख रहे हैं इक्का दुक्का छात्र 150 छात्र टहल रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? हाँ, यहाँ मुखर्जी नगर की जो अर्थव्यवस्था थी ये स्टूडेंटों की वजह से ही टिकी हुई थी और स्टूडेंट यहाँ से जा रहे हैं। इनको अब पहले अगर ये समझे होते, अगर स्टूडेंटों के लिए कुछ किए होते तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। अभी इसमें स्टूडेंट के अंदर काफ़ी आक्रोश है इसको लेकर के, ना सिक्योरिटी है, कुछ नहीं है यहाँ। मतलब बच्चे अगर घर से आते हैं, रूम में एंट्री करते ही इनको पहले सिक्योरिटी चाहिए। सारा रूम 2-3 दिन के लिए भी मौका नहीं देते हैं कि आप 2-3 दिन रुकिए, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेटे की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। आप रूम में एंटर करते ही पहले पैसे दीजिए, फिर एंटर कीजिए और यहाँ से अगर वापस जाइए आप, तो फिर ये ऐसे लटकाते हैं कि मतलब आप 10 दिन के बाद पैसे लीजिए, ऐसे लीजिए, फिर आप घर पे अगर यहाँ से घर चले जाएंगे फिर वो पैसा नहीं मिल पाता है। अरे वो तो कह रहे थे हम तुरंत सिक्योरिटी वापस कर देते हैं, तुरंत ही। अरे अभी देखे हैं, अभी एक मैटर हुआ था, एक अपनी ही बहन थी, उनको इतना दबाव देने के बावजूद भी जाकर के अभी जो भी यहाँ मैटर हुआ था, हाँ, क्या मामला था पूरा? वो थी, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मेडिकल प्रॉब्लम हो गया था, तो उनको प्रयागराज जाना था, प्रयागराज की थी वो। तो जो यहाँ पीजी वाला था, कुछ 20,000 सिक्योरिटी था उनका, वो दे नहीं रहा था, बोला था आप जाइए 10 तारीख को दूंगा। ऐसे यहाँ से अधिकतर लटकाते रहते हैं सब। अब सिक्योरिटी मामला था? हाँ, फिर वो घर जाने के बाद फिर से पैसा नहीं मिलता वापस। अच्छा, घर जाने का पैसा भी नहीं मिलता? नहीं, वापस नहीं मिलता वो। चलिए देखिए, एक छात्र थे, इनसे हम बात कर रहे थे जो आइए और हम छात्रों से जुड़ते हैं और जानते हैं क्या है। तो स्थिति जिस प्रकार से आपने हमारा वीडियो देखा पहले, उसमें प्रॉपर्टी डीलर्स ने बोला कि हम छात्रों के लिए हमेशा सुलभ रहते हैं, उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, कभी उनको अपने परिवार जैसा रखते हैं, उनको कभी कोई आँच नहीं आने देते। आइए इसे सब विषय देखिए, और भी छात्र खड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं, जुड़ते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? मोहन सिंह। अच्छा, मोहन सिंह जी, ये बताइए
अभी आपने हमारा वीडियो आया था प्रॉपर्टी डीलर्स पे हमने बनाया था, आपने देखा ही होगा। तो जिस प्रकार से कह रहे थे कि हम छात्रों के लिए में सुलभ रहते हैं, एक परिवार जैसा उनसे साथ बिहेव करते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर स्टूडेंटों का बिल्कुल सहयोग नहीं करते हैं कुछ मामलों में, ठीक। जैसे यहाँ पे अगर स्टूडेंट अगर रात में निकल रहे हैं तो उनके साथ लड़कियों के साथ छिड़कानी हो सकती है, लड़कों के साथ छिनैती हो सकती है, ठीक। मेरा खुद का मोबाइल पिछले साल में दोपहर में छिना गया था, 40,000 रुपये की मोबाइल थी, ठीक। किसने- दोपहर में ही यहाँ छिनैती हो जाती है, दिल्ली राजधानी में दोपहर में छिनैती। हाँ, और मैंने कंप्लेन की तो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आप इसको गुमशुदगी में रिपोर्ट दर्ज करवाइए। मैंने प्रॉपर एफआईआर की, लेकिन एफआईआर के बाद आज तक उसकी क्या अपडेट है आज तक मुझे खबर नहीं मिली है। मैंने तिमारपुर थाने में एफआईआर की थी और नेहरू विहार पुलिस चौकी लगती है। जिस प्रकार से प्रॉपर्टी डीलर्स ने जितने थे, सैगल प्रॉपर्टी डीलर्स, रिंकू प्रॉपर्टी डीलर्स, सब ने दावा किया था कि ये नेहरू विहार सबसे सेफ है अकॉर्डिंग टू नोएडा। इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, यूपी और दिल्ली का कंपेरिजन ही नहीं किया जा सकता। यूपी में प्रशासन बहुत सख्त है इन सब मामलों में, खास करके छात्राओं को और छात्रों के मुद्दों पे, ठीक। और यहाँ पे प्रशासन सहयोग नहीं करता है। प्रशासन क्रिमिनल्स का और जो छिनैती करते हैं उनका सहयोग करता है, या तो जो गुंडे रात में ड्रिंक करके मारपीट करते हैं उनका सहयोग करता है। बच्चों के साथ मारपीट यहाँ पे होती है, प्रशासन प्रॉपर कार्रवाई नहीं करता है किसी भी मामले में, पैसा लेता है और बैठ जाता है शांत। और यहाँ पे प्रशासन वाले प्रॉपर हर दुकानदार से जाके पैसा वसूल करते हैं, इसलिए कि रात में 3 बजे 4 बजे दुकानें खुली रहती हैं, इसलिए पैसा जाके वसूल करते हैं वहाँ पे, ठीक। तो प्रशासन यहाँ पे पूरी तरीके से मतलब प्रॉपर्टी डीलरों के साथ और क्रिमिनल्स का टाइजअप किया हुआ है, एक प्रकार से पैसा लेता है और उनका सहयोग करता है। कितने साल से रह रहे हैं आप नेहरू विहार रहते हैं मुखर्जी नगर में? मैं नेहरू विहार में प्रॉपर रहता हूँ, मुझे 2020 में रह रहा हूँ, यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ। बट मुझे कभी नहीं लगता है कि स्टूडेंट का ये हित चाहते हैं प्रॉपर्टी डीलर। उनको एक शोषण की मशीन समझते हैं, जिनको इतना चूस लिया जाए। और बिहार, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ से लड़के आते हैं यहाँ तैयारी करने के लिए, और जो नए नए स्टूडेंट आते हैं उनको माँ बाप के द्वारा भरपूर पैसा दिया जाता है कि बच्चा मेरा साल भर में आईएएस बन जाएगा, ठीक। ये जो कि एक प्रोसेस है, लड़के यहाँ पे क्लास 12 के बाद ही तैयारी करने आ जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, सारा अगर दोष जो है प्रॉपर्टी डीलरों में भी, कोचिंग संस्थानों में भी है, जिस प्रकार से बड़े बड़े माफिया यहाँ कोचिंग माफिया भी, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोचिंग संस्थानें आज क्या हैं, पढ़ाई की जगह नहीं रहेगी, वो लूट की एक मतलब पूरी व्यवस्था है, सिस्टमेटिक वे में लूटा जा रहा है स्टूडेंटों को, ठीक। बच्चों को क्लास 12 के बाद एडमिशन लेने की क्या ज़रूरत है? बच्चा जब ग्रेजुएशन हो जाए तो उनकी आप प्रॉपर पूरी डिग्री लीजिए कि आपने क्या पढ़ाई किया, पूरा बैकग्राउंड जानिए, उसके बाद कोचिंग में एडमिशन दीजिए, तब तक बच्चे की ताकि समझ भी विकसित हो जाए। अभी क्लास 12 के बाद ही एडमिशन ले रहे हैं तो समझिए बच्चा तो नहीं जान रहा है, बच्चा तो बस दृष्टि का या संस्कृति का किसी का टैग देख के यहाँ पे आ जा रहा है, रील देखकर 10 सेकंड की, कि बच्चा मेरा साल भर में आईएएस बन जाएगा। माँ बाप इस पॉइंट को देखते हुए 20,000 25,000 महीने भेजते हैं। पता चलता है कि जब तक उसको सिलेबस समझ में आता है कोचिंग ख़त्म हो जाती है। सिलेबस समझ में आता भी कि नहीं आता? और कोई निश्चित नहीं है। आप माँ बाप से आप बोल दीजिए कि अपने बच्चे से थोड़ा रिकॉर्ड पूछ लें और कभी कभी यहाँ पे आके उनका अवलोकन कर लें, बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, जो आप लोग की टेस्ट सीरीज वगैरह होती है, इसका मुझे मूल्यांकन करके माँ बाप को, गार्जियंस को भेजा जाता है कि नहीं कोचिंग संस्थानों में? कभी नहीं, ना तो बच्चे खुद अपने पास उसका सेल्फ नहीं करते हैं असिसमेंट, घर वालों को तो कुछ पता ही नहीं चलता कि बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक। चलिए, देखिए, हम इनसे बात कर रहे थे, जो इन्होंने बताया, कई बातें इन्होंने बताई, जो है कोचिंग का शोषण बताया, प्रॉपर्टी डीलर जिस प्रकार से प्रॉपर्टी डीलर ने उस दिन हमने बात की, उन्होंने उनके दावे में और इनके दावे में कोई सामंजस्य नहीं दिखता मुझे मिल रहा है। आइए और भी छात्र उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हिमांशु झा है। हिमांशु झा जी, कहाँ के हैं आप? मैं झारखंड से हूँ और तत्काल यहाँ पे मुखर्जी नगर में और नेहरू विहार रहता हूँ। और मुखर्जी नगर का जितना भी स्टूडेंट है और नेहरू विहार का जितना भी छात्र है, उन सब से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो वर्तमान में हम लोग उसका हेल्प करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, अभी आप आज अभी भी हेल्प करने आए थे, क्या था पूरा मामला जो भी आप लोग यहाँ पुलिस चौकी में इकट्ठा हुए थे? अभी मामला ये था कि एक स्टूडेंट कोई रूम खाली कर रहा था और ये मामला जो था आज का जो मेरे संज्ञान में आया है, ये तीसरा या चौथा मामला ऐसा आ गया है कि अब के प्रॉपर्टी डीलर या मकान मालिक जिसके थ्रू भी आप रूम लिए हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जब आप रूम खाली करने वाले रहते हैं तो आपका जो सिक्योरिटी मनी रहता है वो वापस नहीं करना चाहते। अगर वापस करते भी हैं तो वो सफाई के नाम पे
या किसी और बहाने के नाम पे क्लीनिंग के नाम पे, मेंटेनेंस के नाम पे Maintenance कितना के नाम पैसा काट लेते हैं? 3 से 4 हज़ार रुपया तो नॉर्मली काट लेते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सिक्योरिटी मनी जो हमारा होता है उसका क्या मतलब, किस लिए हम लोग सिक्योरिटी मनी देते हैं? उनके रूम की साफ़ सफाई के लिए हम लोग देते हैं सिक्योरिटी मनी। हम खाली करें तो आप उनका साफ़ सफाई मेरे सिक्योरिटी मनी से कराएंगे या आप अपने पैसे से कराएंगे? सफाई कर देते हैं, नहीं सफाई आपको मतलब करा देते हैं, कर देते हैं? नहीं, सफाई जब हम लोग रूम में एंटर करते हैं तो जो है सफाई खुद से कराते हैं हम लोग, और जब खाली करते हैं हम लोग तो वो सफाई मेंटेनेंस के नाम पे पैसा काट लेते हैं। जबकि मेंटेनेंस में जैसे मान लीजिए आप 4 महीने रहे किसी रूम में, तो उसमें मेंटेनेंस क्या ही कराना पड़ेगा 4 महीने में? ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ू और ये मरवाना पड़ेगा। उसके लिए जो है 4,000 रुपया किसी का काट लेना या 5,000 काट लेना। अभी जो संज्ञान में आया, एक छात्रा थी उत्तर प्रदेश की, तो उसका 16,000 रुपया जमा था सिक्योरिटी मनी, और वो 16,000 रुपया देना नहीं चाह रहे थे। बोल रहे थे कि जो है कि मैं 10 तारीख तक दूंगा, और जब बाद में देने की बारी आती है जब उनकी, तो वो बहुत सारा पैसा काट करके वो पैसा वापस करते हैं। और ये तीसरा चौथा केस ऐसा आ चुका है। अच्छा, आप अभी देखिए, हमारे कुछ दिन पहले वीडियो आया था, हमने प्रॉपर्टी डीलर से बात की थी। छात्रों को लगातार डिमांड पे प्रॉपर्टी डीलर्स बोले जितना छात्र यहाँ सुरक्षित है अकॉर्डिंग टू नोएडा, उतना सुरक्षित नहीं रहेगा नोएडा में। अच्छा, देखिए कितना सुरक्षित है आप लोग नेहरू बिहार? छात्र सुरक्षा के नाम पे अगर प्रॉपर्टी डीलर या कोई भी मकान मालिक ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ना ही वो बिल्कुल सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करते हैं। यहाँ तक कि अगर कुछ ऐसा सुरक्षा से रिलेटेड कोई इश्यूज आता है तो प्रशासन भी तो तुरंत जानते ही यहाँ का इंडिया का प्रशासन का क्या स्थिति है। अभी वारदात कोई हो जाए तो प्रशासन 20 मिनट बाद या 30 मिनट के बाद पहुँचता है। हम लोग खुद का सुरक्षा का जिम्मेवारी खुद से लिए हुए हैं। यदि किसी स्टूडेंट के साथ कोई हादसा होता है, कोई दुर्घटना हो जाता है या कोई प्रॉब्लम में फंस जाता है, तो हम लोगों के स्वयं का एक ग्रुप है, ठीक है, नेहरू विहार छात्र संघ या मुखर्जी नगर छात्र संघ, एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है। बस वैसे एक प्रतीकात्मक, हाँ? हाँ, एक प्रतीकात्मक की जो है, कहीं पर भी छात्रों के साथ अगर कुछ अन्याय होता है तो वहाँ हम लोग जा कर के खड़े होते हैं और जितना हो सकता है उतना हेल्प करने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर ना ही मकान मालिक सुरक्षा के नाम पर हम लोगों को कुछ भी नहीं देते हैं, कोई भी सिक्योरिटी पर। मैं सुरक्षा की बात कर रहा था कि जैसे कि वो नेहरू विहार में कई प्रॉपर्टी डीलर्स बोल रहे थे कि आप यहाँ पे 2 बजे रात तक टहल सकते हो, ऐसी कोई समस्या यहाँ पे नहीं, रात भर यहाँ बच्चे टहलते हैं, आज तक एक भी केस यहाँ पे नहीं हुआ। इस पर कितना, उनके दावे में कितना दम था? इस दावे में कोई दम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है कोविड समय में, या जब भी सिचुएशन ऐसा होता कि रोड खाली हो या कोई फ्लोर खाली हो, तो डायरेक्टली जो क्राइम सीन होता है आपके रूम पे जाया जाता है रात में। कोई भी अननोन पर्सन जा कर के जो है, आपके गेट में कोई भी सुरक्षा का ऐसा व्यवस्था है नहीं यहाँ फ्लोर पे कि डायरेक्ट एंटर ना कर सके कोई भी, या कोई भी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड होता नहीं है सोसाइटी ऐसा, तो डायरेक्ट कोई भी जाके किसी भी तरह का कोई भी अंजाम दे सकता है, मतलब चोरी जैसा या फिर छिनैती जैसा कोई भी इस तरह का अंजाम कोई भी आके अननोन पर्सन दे सकता है। इसके लिए सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। सुरक्षा की गारंटी के नाम पर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का समूह, स्टूडेंट का ग्रुप। अच्छा, ये जिस प्रकार सारे दोषी जो है प्रॉपर्टी डीलर हैं, कुछ कोचिंग संस्थान वाले भी हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी इस प्रकार से लूट मची। हाँ, मुखर्जी नगर और ये नेहरू विहार का जो क्षेत्र है, खास करके इसके आसपास का भी जो भी क्षेत्र जुड़ा हुआ है इससे, यहाँ कोचिंग संस्थान खुलने के पीछे मुझे कोई ऐसा सीन नहीं दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ कोचिंग संस्थान कोई खुले, क्योंकि यहाँ बहुत ही कम स्पेस है और कम स्पेस में बहुत ज़्यादा मतलब बिल्डिंग है और ऐसा भरा हुआ है। बिल्डिंग का स्थिति आप देख सकते हैं कि एकदम जर्जर स्थिति में, आप बिल्डिंग दिखा सकते हैं उधर कितनी जर्जर स्थिति में सारा बिल्डिंग है। ऐसे स्थान पे अगर कोचिंग संस्थान खोल रही है, कोचिंग संस्थान भी जिस बिल्डिंग में चल रही है उस बिल्डिंग का भी जो है कोई मतलब ये नहीं है, सुरक्षा का कोई वहाँ पे प्रबंध नहीं है। 1-2 इंस्टीट्यूट हो सकता है कोई ऐसा हो जो मेरे जानकारी में नहीं है जहाँ सुरक्षा की व्यवस्था अच्छा हो, बाकी सबका सब वैसे ही है। चलिए, देखिए, हम ये छात्र थे, इनसे हमने बात किया। आइए और भी छात्रों से जानते हैं कितना सुरक्षित है नेहरू विहार मुखर्जी नगर। आइए इसी विषय में और भी छात्रों से हम जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार, कहाँ रहते हैं? मैं नेहरू विहार में रहता अच्छा, आज हमारा विषय है कितना सुरक्षित है नेहरू विहार मुखर्जी नगर में छात्र। इस पर मेरा विषय है, क्या कितना सुरक्षित हैं आप? अपने आप कितना सुरक्षित मानते हैं? हूँ। सुरक्षा तो कहेंगे कि अपेक्षा से बहुत कम है। अपेक्षा जितनी होनी चाहिए उतनी सुरक्षा। क्या क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए आपको? जैसे सुरक्षा होनी चाहिए कि सेफ्टी फीचर्स में होना चाहिए कि अगर लाइब्रेरी है तो उसमें आने जाने की पर्याप्त गेटें होनी चाहिए। जैसे उसमें फायर की जितनी भी एनओसी है, मानक है, जो भी एमसीडी ने तय कर रखा है उसके हिसाब से सारी सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन वो होता है कि कोई करता नहीं है। अब वो एक तरह से दोनों तरफ से है, ये नहीं कह सकते कि लाइब्रेरी वालों की गलती है या गलती है, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। गलती मानते हैं आप? कोचिंग वाले, प्रशासन किसी गलती नहीं, मानते हैं?
प्रथम दृष्टया में तो गलती प्रशासनिक ही माना जाएगा कि इसका अगर उनको रूल रेगुलेशन अगर वो देख रहे हैं तो उनकी जिम्मेवारी आप बनती जब है से कि- कोचिंगें यहाँ से शिफ्ट हो रही हैं, लगातार यहाँ जो है छात्र जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? अब तो प्लान कर रहे हैं, अब हो रहा है कि कोचिंगें जा रही है तो जहाँ जहाँ जिन कोचिंग में जिन बच्चों ने एडमिशन ले रखा है अब वो जहाँ जाएंगे तो वहीं जाएंगे। अब उनकी अपनी सिलेबस पूरा करना है तो अपना सिलेबस पूरा करने के लिए वो कहीं भी जहाँ आप लोग भी मूव कर जाओगे? हैं? मूव कर जाओ, आप लोग भी जा रहे हो यहाँ से? नहीं, हमारी तो जैसे मैं तो संस्कृति का स्टूडेंट तो अभी तक उनका कोई प्लान नहीं है जाने का। अब अगर ऐसा देखेंगे तो फिर देखेंगे उस वक्त क्या होता है, लेकिन कोशिश तो यही बनी कि कोचिंग यहीं पर सारी सुविधा के अनुसार चलती रहे, जो भी सुरक्षा है। अब लेकिन एमसीडी मान रही है कि यहाँ जो भी बिल्डिंग है जो भी है सुरक्षा के हिसाब से नहीं चल रही, तो आज उसको समझ में आ रहा है कि सुरक्षा के हिसाब से नहीं, पिछले 20 सालों से भी पहले भी समझना चाहिए। आज अचानक आए तो खाली करा दे रहे हैं कहीं भी, इससे ज़्यादा हमें भी तकलीफ होगी कि पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाएगी, इधर करेंगे फिर नई जगह में कैसा होगा, नहीं होगा, रहने होने में दिक्कत होगी, सारी समस्या आई आएगी। अब नई जगह पे जाएंगे वहाँ क्या होगा, वहाँ नए जगह जा रहे हैं कि रुकेंगे आप? अभी तो कोचिंग फिलहाल का कोई कोचिंग प्लान तो बंद हो गई सारी यहाँ, नहीं। कोचिंग है तो पीजी भी बंद हो गई, लाइब्रेरी बंद चल रही है। नहीं, कुछ लाइब्रेरी चल रही है, कुछ नहीं चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट ठीक है, सारी सुविधाएं हैं तो चला रहे हैं। अब अक्टूबर तक तो फिलहाल कहा गया है कि अभी कोई ऐसी नहीं, अक्टूबर के बाद देखते हैं क्या होता है। चलिए देखिए, छात्र होते हैं, इनसे हमने बात किया। आप लोग भी छात्र ही हैं? वहाँ छात्र हैं लेकिन यहाँ पढ़ते नहीं हैं, कहाँ पढ़ते हैं? घर पे पढ़ते हैं। आइए, कुछ बात करना है क्या? चलिए, कितना या अभी आप जो है ये हाथ में लाठी काहे लिए हो भाई? मेरे कमर में चोट लग गई थी एक्चुअली, इस वजह से मेरी डिस्क जो है ना L1 L4 जो डिस्क है वो फ्रैक्चर हो गई थी। अच्छा, तो आपसे एक आप यहाँ के छात्र नहीं हो, मैं आपसे एक यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करूँगा। इतना करूँगा कि जब आप आज से जब से कोचिंग हादसा नहीं हुआ था उसके पहले यहाँ कितनी गैदरिंग होती थी, आज क्या स्थिति है? जब ये हादसा होने से पहले लाइक यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गैदरिंग हुआ करती थी। इस टाइम पे खासकर जब संडे को निकलते थे तो यहाँ पे लाइक चलने तक की जगह नहीं रहती थी, बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी। और आज तो यहाँ पे 1% भी नहीं हुआ इतना। मतलब यहाँ ऐसे लग रहा है लॉकडाउन समय आए हो, वही हाँ, लॉकडाउन। बिल्कुल लॉकडाउन जैसा ही माहौल हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे उतने ना स्टूडेंट उस अमाउंट में हैं ना वैसी वाइब है जैसे पहले थी। पहले स्टूडेंट जब आते थे, निकलते थे, चलते फिरते बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता था, लगता था हाँ ये एक स्टूडेंट हब है। बट आज के डेट में ऐसा कुछ लग नहीं रहा, बिल्कुल खाली खाली से लग रहा है। देखिए, एक लोकल थे आज, इनसे हमने बात किया, इन्होंने बताया कि जो है कि अब तो यहाँ पे जो गैदरिंग है 1% भी नहीं रह गई, लॉकडाउन जैसी फीलिंग यहाँ पे आती है। तो आप यहाँ पे नहीं, कहाँ रहते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ यमुना विहार में रहता हूँ, यहाँ से पुल पार करके ही। अच्छा, तो पढ़ाई कॉलेज स्टूडेंट? हाँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ। आगे क्या करना है? आगे सोच तो रहा था यूपीएससी की, बट अब देखते हैं। यूपीएससी तो जा रही है जो है कोचिंग। चलिए, अच्छा लगा बात करके आपसे। देखिए, यहाँ पे एक छात्र, यहाँ पे एक मिल गए थे, एक लोकल निवासी थे, इनसे हमने बात किया। चलिए अपने चलते हैं, फिर और लोगों से हम जुड़ते हैं, बात करते रहते हैं ऐसे। जी, क्या नाम है आप? मेरा नाम जयंत है सर। जैन जी, जैन जी यहीं रहते हैं आप? जी सर, नेहरू विहार में। अच्छा, अभी हमने कुछ दिन पहले नेहरू विहार में प्रॉपर्टी डीलरों से बात की। उन्होंने सुरक्षा की मानक की बात की कि वहाँ पे रात 2 बजे तक बच्चे टहलते हैं। सुरक्षा की कई बातें की और कई मुद्दों पर उन्होंने बात किया। इस पर क्या कहना चाहते हैं, कितना सुरक्षित है नेहरू विहार में छात्र? सर देखिए, बहुत सुरक्षित तो नहीं है। अब हमारे ये मित्र हैं, इनका सर फ़ोन जो है राह चलते फ़ोन स्नैचिंग हो गई। मेरा सर, मैं आ रहा था ऑटो से और वो क्या बोलते हैं डी ब्लॉक के पास में, मेरा फ़ोन जो है जेब से निकाल लिए लोग। जेब से निकाल लिए? दिल्ली राजधानी में जेब से निकाल दिल्ली राजधानी में सर, जेब से। अब चूँकि 4-5 वो ग्रुप में रहते हैं, हल्का सा पुश हुआ, फ़ोन बाहर पता नहीं चलता है सर। तो बहुत सुरक्षा तो नहीं कह सकते हैं। दिन भर जो है काफ़ी शराब पीने वाले भी जो है, और अभी बीच में जब कोरोना का टाइम था, लॉकडाउन था, उस समय तो चैन स्नैचिंग हो जा रही थी, फ़ोन छीन लिया जा रहा था, ईयरफोन तक निकाल ले रहे थे लोग। तो ऐसा नहीं कि बहुत सुरक्षित माहौल है। जब बच्चे रहते हैं तब थोड़ा फिर भी ठीक रहता है, लेकिन फिलहाल तो अभी बहुत अच्छा, सुरक्षित नहीं। दिल्ली और नोएडा में आप किसी ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं? दिल्ली और नोएडा अगर हम कंपैरिजन करें, अगर वो समानता करें, तो आप किसको ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं? सर नोएडा, नो डाउट। किन किन मामलों में? नोएडा, एक तो सर नोएडा में गेटेड सोसाइटीज़ हैं, ऊपर से यूपी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। नेहरू विहार से तो बहुत बढ़िया है सर। वहाँ पे वहाँ कम से कम है कि फ़ोन अगर हो जाता है तो भाई योगी जी पुलिस है, नहीं कुछ होगा तो कम से कम बुलडोजर चलेगा। मतलब बुलडोजर बाबा, वहाँ बुलडोजर था। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि वहाँ पे यहाँ प्रॉपर्टी डीलर से बात हो रही थी, कह रहे थे वहाँ पे सोसाइटी में छात्रों को रूम नहीं मिलेगा, अन्य कई समस्याएं आएंगी, इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं सर, रूम बिल्कुल मिल जाता है। हमारे काफ़ी सीनियर जो थे पहले, वो भी वहीं रह रहे हैं लोग, गेटेड सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, गौर सिटी में रह रहे हैं, और वो कौन सुपर टेक वाली सिटी है उसमें रह रहे हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहिए। लोग जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं? हाँ, हम लोग तो मूव कर रहे हैं सर। हमारा 1-1.5 महीने का क्लास बचा हुआ है सर,
तो कहाँ करोल क्लास करते हैं? अभी तो करोल बाग जा रहे हैं सर हम लोग। किस किस मतलब किस फिजिक्स का बचा हुआ है सर हमारा क्लास। दृष्टि में? हाँ, दृष्टि में। अच्छा, कोचिंगों की जो लूट मची, कई बार मामले आ रहे हैं कि जैसे उस दिन प्रॉपर्टी डीलर्स बोल रहे थे कि सारे दोषी प्रॉपर्टी डीलर्स ही नहीं है, कुछ कोचिंग संस्थान वाले, कुछ उसके डायरेक्टर में, इस पर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, सिर्फ ये एक लोगों की गलती नहीं है, कोचिंग की भी है। अब कोचिंग वाले मान लीजिए पैसा ले रहे हैं, इतने साल से बेसमेंट में क्लास चली रही थी, और अभी बीच में जब संस्कृति में आग लगी थी तब भी हल्ला हुआ था, कुछ दिन के लिए कोचिंग सब बंद हुई थी, फिर वही पुराने डर्रे पे आ गया। तो ऐसा नहीं है, कोचिंग मान लीजिए जो संचालक लोग हैं उनको तो पता ही है कि हम क्लास कहाँ चला रहे हैं, सुरक्षित है कि नहीं है। तो ऐसा नहीं है, तो सबकी देख रेख में हो रहा है। तो मतलब कि मुखर्जी नगर नेहरू विहार अब जो है हो जाएगा वीरान, हो जाएगा ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कोरोना के टाइम पे जो स्थिति थी वही स्थिति में दिख रही है। वही धीरे धीरे स्थिति बन रही है, रेंट भी कम हो रहा है, वही है, जब हो जाए कम। देखिए कैमरा मैन को घुमाइए, देखिए ये वही मुखर्जी नगर है जहाँ पे इस वक्त लगभग बज रहे हैं 5। यहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र जो है मौजूद होते थे, और यहाँ पे श्रीमान अतुल्यम चाय का जो है, चाय की चुस्कियों के साथ जो चर्चा करते थे। आइए इसी के साथ एक लोग और, इनसे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? शिव कुमार शुक्ला। शुक्ला जी, कहाँ कब से रह रहे हैं यहाँ पे? ये 2018 से। 2018 से, मतलब लॉकडाउन के दौर पे आप यहाँ थे? हाँ, लॉकडाउन के दौर पे थे। कैसा लग रहा है ये जो दौर दिख रहा है, लॉकडाउन वाला दिख रहा है? हाँ, लगभग लॉकडाउन ही है, जीवन भर के लिए। लेकिन उस समय तो क्या क्षणिक था, ये हमेशा के लिए हो गया, जीवन पर्यंत लॉकडाउन हो गया इन लोगों का। जीवन पर्यंत लॉकडाउन? यहाँ लॉकडाउन की हमेशा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, कोई और बिजनेस यहाँ डेवलप हो जाए, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। उस उद्यम भी तो उसी टाइप का अच्छा, उस दिन जो है प्रॉपर्टी डीलर्स कह ही रहे थे, एक आया फिर गया, नेहरू विहार कई बार उजला, लेकिन उजला नहीं, सिनर्जी के नाम उन्होंने लिया, उसके बाद उन्होंने एलएस के नाम लिया, जो जो यहाँ से गए बर्बाद हो गए। इस पर क्या कहना चाहते हैं? वो ये थोड़ी उनकी मूर्खता का, मैं ज़्यादा उस पर प्रश्न नहीं उठाऊंगा, उस पर ज़्यादा वो क्या कहते हैं कुछ बोलूँगा नहीं। बस ये है कि समझ कि कोचिंग इंडस्ट्री एक उद्योग की तरह है, उद्योग जहाँ नहीं, प्रॉपर्टी डीलर्स कह रहे थे यहाँ पे। हाँ, समझ रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी डीलर जो बता रहे हैं कि जो गया वो सब लोग फेल हो गए, विफल हो गए, वो बात की बात है। लेकिन जो उद्योग होता है, उद्योग जहाँ जाता है आसपास विकास वहीं होता है, बस इतना समझिए, सिद्धांत है इकोनॉमिक्स का। अब सारी कोचिंगें जब एक मंच में जहाँ कहीं भी जाएंगी, उद्योग वहीं विकास होगा। आप ठंठल गोपाल रहेंगे, वही कह रहे हैं कि गालिब का शेर है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। हाँ, यही दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, गालिब शायर। हाँ, सही का ये गालिब कह के गए थे। तो अब दिल बहला रहे हैं तो बहलाने दीजिए, उसमें हम क्या, अगर मैं उनके बातों पे कुछ कटाक्ष करूँगा तो मैं भी अपने मूर्खता का ही प्रमाण दूंगा, कोई मतलब नहीं, औचित्य नहीं बनता है। तो क्या लगता है आप लोग मूव कर रहे हैं यहाँ से? हाँ, हम लोग मूव कर रहे हैं, क्या मतलब है यहाँ रहने का। मतलब यहाँ से अब एक हमारा जो आज का विषय है, मुख्य विषय है कि नेहरू विहार जो सुरक्षा के मामले, उस दिन प्राइवेट डीलर्स बोल रहे थे, कितना सुरक्षित मानते हैं आप? देखिए, हाँ, नहीं सुरक्षित उनके हिसाब से तो हम लोग सुरक्षित ही हैं। देखना है नज़रिया किसका है, नज़रिया तो उनका है। आप कोई भी पीजी चाहे आपकी नज़रिए से बताते हैं, आपने नज़रिया बताई। हाँ, वही नज़र, मैं अपना ही नज़रिया बता रहा था, मैं उनका नज़रिया कैसे बता सकता हूँ। कोई भी पीजी आप जाइए, पीजी देखेंगे तो 20-22 हज़ार 15 हज़ार वो कहेंगे कि पैसा ले रहे हैं। अब पैसा में सुविधा हम क्या देना, तो पहले नाम रहता है कि यहाँ सुरक्षा है। तो सुरक्षा जो एक शब्द है, जो बहुत अच्छी बात है, और उसको मानसिक सेटिस्फेक्शन के लिए अलावा और ये पीजी वाले कुछ नहीं देते हैं। सुरक्षा बस है कि कोई आ ना जाए, क्या है क्या नहीं, क्या हो रहा है, कोई किसी से मतलब नहीं है, क्या व्यवस्थाएं, कोई मतलब, बस सुरक्षा के नाम पे वो पैसा ले रहे हैं, सुरक्षा दे नहीं रहे हैं। वहाँ उस दिन प्रॉपर्टी डीलर्स बोल रहे थे कि यहाँ पे लड़का साथ रह रहा है, लड़की साथ रह रहा है, मुझे इस मतलब नहीं है, अपना उसे लिविंग में रह रहा है, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जितना जो है सुरक्षित और जितना खुलापन नेहरू विहार में कहीं नहीं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? अरे वो सुरक्षा दे रहे हैं, उनका ये विषय ही नहीं है वो सुरक्षा देने का। वो कौन है सुरक्षा देने वाले? 18+ है, संविधान हमको सुरक्षा देता है। आप कौन होते देने वाले? आपके देने से हम देर रह जाएंगे? अगर लड़का लड़की सहमति से रह रहे हैं, इसमें आप कोई नहीं कर सकते। आप कौन होते वाले प्रश्न चिन्ह उनके जीवन शैली पे लगाने वाले? वो 18+ हैं, वो अपने हिसाब से अपना जीवन शैली चूज कर रहे हैं, वो रह सकते हैं। लेकिन आप उसमें आप दे रहे हैं, ये कहना आपकी मूर्खता है कि आप दे रहे हैं आप उनको सुरक्षा। खुलापन है, वो खुलापन हर जगह है, बस वही है कि विचार की बात है। आप अपना आप अपने खिसियान अपना जो खिसियान बिल्ली जो है खंबा नोचे, वही काम कर रहे हैं। खिसियान खंबा नोचे, यही काम कर रहे हैं। अपनी खींच किसी और माध्यम से आप निकाल रहे हैं, और कोई मतलब नहीं है इनका। चलिए देखिए, छात्र थे, हमने मुखर्जी नगर मौजूद थे, और लगातार मांग पे हमने बात किया जो है कि कितना सुरक्षित है नेहरू विहार मुखर्जी नगर। आज इसी मुद्दे पर हमने छात्रों से बात किया। चलिए, ऐसे ही मुद्दों पे हम फिर से आपसे बात करेंगे, और भी हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और बात करते रहेंगे। और आपसे एक अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।